सभी को तापसी समझने की गलती नहीं कर सकता मैं। सभी और तापसी में बहुत फर्क है। वो चुप बैठने वालों में से नहीं है। जो लड़की अपनी बेटी को पाने के लिए जमीन आसमान एक कर सकती है, तो अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए पता नहीं क्या करेगी। उससे पहले वो मेरे खिलाफ कुछ प्लान करे। मुझे अपना अगला दाव खेलना होगा। यह जीती जिताई बाजी में कभी नहीं हार सकता। जिगर। और अब जिगर एकदम चौंक जाता है, कहीं तारा ने उसकी मन की बात तो नहीं सुन ली। तारा तुम? क्या बात है? आप बहुत परेशान लग रहे हैं। कुछ हुआ है क्या? इतना सब कुछ हो गया। तुम्हारी सभी भाभी ने इतने बड़े इल्जाम लगा दिए मुझ पर, और तुम पूछ रही हो कि मैं ठीक हूं, परेशान क्यों? अब सोचता हूं कि सभी भाभी की मदद नहीं लेनी चाहिए थी। तारा, मुझे यहां नहीं आना चाहिए था। वहां मैं शांति से होटल में रह रहा था। आज नहीं तो कल अपनी प्रॉब्लम का सलूशन निकाल लेता। कम से कम ये दिन तो ना देखना पड़ता। जिगर, आपके दिल पर क्या बीत रही है वो मैं अच्छे से समझती हूँ, लेकिन आप ये भी तो देखो, मैं, मम्मी, हम सब आप पर भरोसा कर रहे हैं, ना कि उस सभी पर। उसने जो गलती की उसकी सजा उसको मिल गई, और वो लड़की सिर्फ इसी लायक थी। उसे घर से निकाल दिया, लेकिन आप क्यों तकलीफ ले रहे हो? भूल जाओ ना ये सब, प्लीज। और अब एक नकाब पहना हुआ जिगर तारा की ओर बड़े ही भावुक चेहरे से देखता है। कितनी बेवकूफ है उसकी पत्नी। भूलने की भूल नहीं कर सकता तारा। अभी तो तुझे मुझ पे भरोसा है, लेकिन अगर सच्चाई सामने आ गई और तुम लोगों का मुझसे ये भरोसा उठ गया, तो ये ससुराल नाम का मेरा एटीएम हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। इसलिए मुझे कुछ करना होगा। मैं ऐसे ही हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठ सकता। घर से निकाल दिया, लेकिन कब तक? आज नहीं तो कल सही के खातिर उसे घर बुला लिया जाएगा। और सीरियसली, मैं नहीं चाहता कि एक बच्ची अपनी मां से अलग रहे, लेकिन मैं अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता भी नहीं कर सकता। जिस लड़की ने मेरे ऊपर इतने बड़े इल्जाम लगाए हो, उस लड़की के साथ मैं एक छत के नीचे नहीं रह सकता। मुझे लगता है मैं यहां से चले जाना चाहिए। जिगर, लेकिन हम जाएंगे कहाँ? कहीं भी। इस दुनिया की कोई भी जगह मेरे लिए इस जगह से बेहतर होगी। कांदीवली चले, मेरे मम्मी पापा के पास। मैं जानता हूँ वो भी मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? पापा कुछ गालियां देंगे तो मेरे वो अपने ना कुछ बातें सुनाएंगे, उसके बाद वो माफ कर देंगे। तुम चलोगी ना मेरे साथ? पर अब तारा, जो पूरी तरह से जिगर को अपने दिल में बसाए बैठी है, अब करे भी तो क्या। विश्वास जो करती है जिगर की हर बात पर। आप जहाँ कहोगे मैं आपके साथ चलूंगी। आपके हर फैसले में मैं आपके साथ हूँ जिगर। शुक्र है बिना किसी ड्रामे के मान गई। इससे पहले सभी पूरी सच्चाई सामने लाके मेरी बची कुची इज्जत की बैंड बजा दे, मुझे यहाँ से निकल लेना चाहिए। और अब जिगर का शातिर दिमाग बहुत कुछ सोच रहा है, जहाँ तारा को अपने बाहों में लेकर नाटक रचा रहा है अपने फायदे के लिए। वहीं सवी थोड़ा सा सूप पी ले बड़ा, प्लीज प्लीज। सवी थोड़ा सा कुछ खा ले बड़ा। सवी, सही? सभी, जिंदगी में तूने बहुत कुछ देखा है। कितनी मुश्किलों का सामना किया है तूने, कितनी ही मुसीबतें आई तेरी जिंदगी में। मैं तुझे उन मुसीबतों की याद नहीं दिला रही हूँ बड़ा,
बस ये याद दिला रही हूँ कि तूने हमेशा मुसीबतों का डट कर सामना किया है, साहस के साथ उनका सामना किया है। तो इस बार क्या हो गया है बड़ा? और अब दोनों आई बाबा सभी की ओर देखते हैं। काश वो कुछ तो बोले। खाना पीना भी नहीं कर रही है। इस बार देख रही हूँ कि मेरी सभी जो कड़क सभी हुआ करती थी वो टूट सी गई है। इस बार तू हार गई है बड़ा। क्या हुआ है? बोल ना। क्योंकि अब तक मेरी जिंदगी में जितनी भी मुश्किलें आई हैं ना, छोटी बड़ी कैसी भी हो, उसका असर सिर्फ मुझ पर पड़ता था ना, इसलिए मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। लेकिन अब मेरे साथ कोई और भी जुड़ा हुआ है। और अब जाकर जब सभी अपनी दिल की बात कहती है तो दोनों ईशा और शांतनु गौर से सुनते हैं। हालात बदल गए हैं, इसलिए मैं भी बदल गई। अब मैं वो सवीर सवार नहीं हूं ना जो रामटेक से भाग के पुणे आई थी, ना ही सभी भोसले हूं जो अपनी अलग पहचान बनाने के लिए दिन रात एक कर देती थी। मैं सभी ठक्कर हूं, और इसलिए नहीं क्योंकि मैं किसी की पत्नी हूं। मैं ठक्कर इसीलिए हूं क्योंकि मैं सही की मां हूं। मैं कमजोर इसलिए पड़ गई थी क्योंकि अब बात सिर्फ मेरी नहीं है ना, अब बात मेरी बच्ची पर भी आ गई है। सब सोच के ना मेरा दिल दहल रहा है कि सबका क्या असर पड़ रहा होगा सही पर। और अब सभी अपनी जो बातें सामने रखती है ये सुनकर ईशा और शांतनु के भी आंखें नम हो जाते हैं। आपको पता है जब स्कूल में भी वो सब हो रहा था ना, जब सारे बच्चे मुझे शेम शेम करके बोल रहे थे, सारे पेरेंट्स मेरे खिलाफ ना नारे लगा रहे थे, सच कहूं तो फर्क पड़ रहा था, लेकिन इतना फर्क नहीं पड़ा मुझे फर्क तब पड़ा जब मैंने सही को ये सब देखते हुए देखा। मैं ना उसके पास जाना चाहती थी, उसे संभालना चाहती थी, पर उसने अपने कदम पीछे ले लिए। मेरी सही ना मुझसे 2 कदम पीछे चली गई थी। और अब ये बात सुनकर ईशा का भी दिल दहलता है। इतनी छोटी सी बच्ची पर आखिर क्या बीती होगी। बाबा मुझसे दूर क्यों गई? उसे भी ये लग रहा होगा ना कि गलती उसकी परी मम्मा की है, इसीलिए चली गई थी ना दूर मुझसे। नहीं बड़ा, ऐसा मत सोच। ऐसे ख्याल अपने दिमाग से निकाल दे प्लीज। सही तुझसे बहुत प्यार करती है, शी लव्स यू अ लॉट। और बेटा उसका प्यार इतना कमजोर नहीं है कि इन हालातों के सामने कमजोर पड़ जाए। फिर दूर क्यों गई मुझसे? और वो तुझसे नहीं, उन लोगों को देख के भागी होगी, वो डर गई होगी। वो लोग उसकी परी मम्मा के साथ ऐसा बर्ताव कर रहे थे ना, ये देखकर वो भागी होगी, तुझसे नहीं बड़ा। और अब जाकर शांतनु की बातें सुनकर सभी को शायद थोड़ी सी शांति मिलती है, पर अब भी सभी नॉर्मल नहीं हुई है। उसके अंदर इतना दर्द भरा है कि उसकी आंखों की आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रही। पर शायद अब कुछ बोझ तो कम हुआ होगा अपने आई बाबा के साथ घटना के बारे में बातें करके। पर अब आगे क्या होगा ये देखना ना भूलिएगा यहीं कंप्लीट बॉलीवुड पर हूँ मैं किसी के प्यार में की सारी अपडेट्स में। प्लीज़ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कंप्लीट बॉलीवुड को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।